नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे। जो अभी अभी 20 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि सरकार ने EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी। अब बताया जा रहा है कि 2025 में सरकार पेंशन धारकों को बहुत अन्य तरह की सुविधाएं लागू करने जा रही है और नया नियम भी लागू कर दिया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को बहुत आसानी मिलेगी। ईपीएफओ की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस पूरी तरह लागू, पेंशन भोगियों को तोहफा जारी। ईपीएस पर आई ताजा खबर, सरकार में मची हलचल। अब ऐलान भी हो चुका है कि जल्दी बैंकों को दे दिया जाएगा आदेश। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए दिसंबर 2024 में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीएस को देश भर में लागू कर दिया। इस नई प्रणाली के तहत दिसंबर 2024 के लिए 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 1570 करोड़ रुपए की पेंशन राशि वितरित की गई। अभी अभी जो ताजा खुशखबरी आ रही है कि ईपीएस पेंशन अब 7500 प्लस डीए सबको मिलेगी। इस पर सरकार की मोहर भी लग चुकी है, तो इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। सीपीपीएस की शुरुआत और कार्यान्वयन। सीपीपीएस का पहला प्रयोग अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिसमें 49,000 से अधिक पेंशन भोगियों को 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। दूसरा चरण नवंबर 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों में दूसरा प्रयोग शुरू किया गया, जिसमें 9.3 लाख पेंशन भोगियों को 2.213 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। पूर्ण कार्यान्वयन जैसे कार्यान्वयन में जनवरी 2025 से पूरे भारत में यह प्रणाली पूरी तरह से लागू हो जाएगी, जिससे पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री का बयान। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सीपीएस की सफल शुरुआत पर कहा, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीएस का कार्यान्वयन ऐतिहासिक उपलब्धि। ये प्रणाली पेंशन भोगियों के लिए सुविधा, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करती है। पेंशन भोगी देश में किसी भी कहीं भी से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेगा। इससे पेंशन वितरण प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो सीपीपीएस की जो विशेषता है, किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा। पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक और शाखा से पेंशन ले सकेगा, जिससे उन्हें स्थान बदलने पर किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जो आवश्यकता कराने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन वितरण में पारदर्शिता। पेंशन जारी होते ही सीधी बैंक खाते में जमा हो जाएगी। पीपीओ स्थानांतरण की आवश्यकता समाप्त। पेंशन भोगी के स्थानांतरण या बैंक बदलने की स्थिति में पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ईपीएफओ निजी कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया नया साल। पेंशन बढ़कर होगी दुगुनी, फाइल तैयार भी हो चुकी है, तो इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक, अब उन्हें राहत मिली, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा किया जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को इसी माह के अंत तक अनुमान है कि उसके अकाउंटों में जमा भी हो सकती है। तो जिसको मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 7500 रुपये करने जा रही है, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी इसको लागू किया जाएगा। और बढ़ा हुआ ब्याज भी इसके साथ में आपको मिलेगा, जैसे 8.25% की दर से आपको ब्याज भी दिया जाएगा। बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारकों को अब जल्दी पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन उनको मिलने वाली है, और सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही कि जल्दी इनको उसके अकाउंटों में ट्रांसफर किया जाएगा।
तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो हायर पेंशन का भी लाभ मिलेगा और आपको उसके साथ में स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको मुफ्त में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। और जी हाँ दोस्तों, जो वंचित लोग हैं तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। संचालन लागत में कमी, सीपीपीएस प्रणाली के लागू होने से ईपीएफओ को पेंशन वितरण में होने वाली बड़ी लागत में कमी आएगी। पेंशन पात्रता के मानदंड, ईपीएफओ के नियमित सदस्य होना आवश्यक, कर्मचारी ने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर की हो, पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। 50 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी कम दर पर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कर्मचारी 60 वर्ष तक पेंशन लेना स्थगित करता है तो उसे प्रति वर्ष 4% की दर से अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। निष्कर्ष, ईपीएफओ की ये नई प्रणाली पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर रहने वाले पेंशन भोगियों को अब किसी भी बैंक जाने या शाखा से पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। ये पहल पेंशन सेवा क्षेत्र में एक बड़ा सुधार ईपीएफओ की सेवाओं को आधुनिक और अधिक उपयोगकर्ताओं केंद्रीकृत बनाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में पेंशन धारक अपने अकाउंट से पैसे निकालने में एक आसान तरीका मिलेगा, जिससे आसान तरीके से वो अपने अकाउंट से निकासी कर पाएंगे। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा, पेंशन धारक होंगे माला माल। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों की बदली किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है और बताया जा रहा है कि पेंशन धारक है बहुत लंबे समय से जो मिनिमम पेंशन राशि है 1,000 रुपये उनको बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार ये अगर 7,500 किया जाएगा तो आपको प्रत्येक मास आपको जैसे 7,500 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में पेंशन धारक ईपीएस 95 के पेंशन धारक है जो वो अभी उनको बहुत लंबे वक्त की जो मांग कर रहे थे वो मांगे अब जल्दी पूरी होने वाली है और सरकार इस पर बहुत बड़ा कदम उठा रही है। आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को एक बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आ रही है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।